नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को जीवन दान मिल गया है। निमिषा प्रिया जिसे फांसी की सजा मिलने वाली थी, अब उनकी सजा रद्द कर दी गई है। यमन में उनकी मौत की सजा को रद्द की गई है। इसका ये मतलब है कि बहुत जल्द निमिषा प्रिया की घर वापसी होगी। निमिषा प्रिया यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के केस में मौत की सजा का सामना कर रही थी। अब उनके लिए राहत की खबर सामने आई है। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एमपी अबुकर मुस्लियार के दफ्तर ने यह कंफर्म किया है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा रद्द कर दी गई है। यानी कि भारतीय ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एमपी अबुकर मुस्लियार के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा, जिसे पहले निलंबित किया गया था, अब पूरी तरीके से उसे रद्द कर दिया गया है। सना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। बहरहाल ग्रैंड मुफ्ती ने ही उनकी सजा टालने की बड़ी भूमिका इसमें निभाई है। तो जो जानकारी सामने आ रही है कि ग्रैंड मुफ्ती ने ही ये बड़ा फैसला इसमें लिया है, एक बड़ी भूमिका इसमें निभाने की बात सामने उनकी आई है। अब देखिए क्या है ये पूरा मामला, उस पूरे मामले को एक बार फिर से समझते हैं। दरअसल निमिषा प्रिया 37 साल की है। वो केरल की रहने वाली है। वह यमन में नर्स का काम करती है। निमिषा प्रिया ने यमन में साल 2015 में स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर के एक क्लिनिक खोला था। यह एक कानूनी तरीका था, क्योंकि विदेशी वहां व्यवसाय नहीं चला सकते। तो कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो एक रूल है, वो इसे नहीं मानती है। मगर निमिषा प्रिया की ये चाहत बहुत जल्द उनके लिए खतरनाक साबित हो गई। यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी ने निमिषा का शोषण करना शुरू कर दिया। उसका पासपोर्ट और वीजा रख लिया, क्लिनिक पर कब्जा कर लिया और उसकी जो कमाई थी उसको वो अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। अब निमिषा के परिवार का यह आरोप है कि मेहंदी ने उसे बार बार शारीरिक यातना, ड्रग्स के जरिए हमले और पासपोर्ट जब्त करके यमन से भागने को भी रोका। यमन में उनकी जिंदगी भयावह हो गई और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को अंधेरे से बचाने के लिए जो किया, उसकी सजा ही उन्हें मिली है। आपको बताएं कि अब कैसे निमिषा कोई मौत की सजा सुनाई गई, वो भी आपको बताते हैं। तलाल ने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के जरिए खुद को निमिषा का पति बता करके उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त किया, पैसों की उगाही की और बार बार धमकी दी। इन परिस्थितियों से तंग आकर के साल 2017 में निमिषा प्रिया ने यमन से भागने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने तलाल को बेहोश की योजना बनाई ताकि अपना पासपोर्ट वीजा वापस ले सके। लेकिन कथित तौर पर दावा ये किया जा रहा है कि जो दवा की अधिक डोज के कारण तलाल की मौत हो गई और इसके बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। साल 2018 में यमन की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। अब कौन है निमिषा प्रिया, उनके बारे में भी विस्तार से जरा समझ लीजिए। निमिषा प्रिया केरल की पलक्कड जिले की रहने वाली है। अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो 2011 में यमन गई थी। उनके माता पिता ने मजदूरी करके अपनी बेटी को यमन भेजने लायक बनाया। यहाँ उन्होंने नर्स का काम शुरू किया। उनके पति केरल में ही रहते हैं और उनकी एक बेटी भी है। उनकी मौत की सजा रद्द करने में उनकी मां और भारत सरकार का बड़ा रोल सामने आ रहा है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।